ठुकरा के मेरा प्यार, यदि ये लाइन कभी किसी फिल्म के डायलॉग के रूप में आपने सुनी है और आपने प्रेरित होते हुए देखी है, तो साथियों आज हमारे साथ इस आधुनिक भारत के वो कवि तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी के धिक्कारने पर रामचरितमानस लिख दी। जिस मानस को आज आप घर घर में सुनते हैं, आज कहीं घर में राम तो कहीं सीता तो कहीं लक्ष्मण नाम जपते हैं, तो उस रामचरितमानस के रचयिता खुद जब अपनी पत्नी रतलावनी के प्यार में आसक्त हुए तो उनके धिक्कारने पर रामचरितमानस रच दिए। कहते हैं कि एक बार जब इनका जन्म हुआ तो जन्म होते ही, मतलब ये एक बार की बात नहीं है, जन्म होना विधान है, लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो उस समय पर आपने जन्म होते ही राम नाम बोला। तो इनका नाम, जैसे ही इन्होंने राम नाम बोला तो इन्हें राम बोला कहा गया। साथियों, राम बोला के जन्म के अगले ही दिन उनकी माताजी का देहांत हो जाता है। आप अगर इस इतिहास को चित्रकूट के समीप राजापुर गांव के श्रावण शुक्ल सप्तमती के तुलसीदास जी के जन्म से जोड़ते हैं तो आप यहाँ पर पाते हैं कि आपकी माता का देहांत आपके अगले ही दिन जब हुआ तो लोग आपको अपशगुनी मानने लगे। आपको के पिताजी ने किसी पालने वाली महिला फुलसी देवी के पास दे दिया। फुलसी देवी का भी, जिसको ये पालने के लिए दिया, उनका भी देहांत 5 वर्ष पालन करने के बाद हो गया। चुनिया का देहांत भी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में लोग उन्हें अभागा मानने लगते हैं। इन अभागे तुलसीदास को एक संत हुए नरहरियानंद, उन्होंने ढूंढ निकाला और अयोध्या ले आए। अपनी बालपन में दी हुई दीक्षा, लेकिन उस दीक्षा के बाद हुआ विवाह, और विवाह में रत्नावली विवाह और पत्नी के प्रति आसक्त, और उस आसक्ति में पत्नी से डांट खाए हुए तुलसीदास ने अपने आप में इस पूरे झंझावत से मुक्त होते हुए रामचरितमानस को अवधि में लिख डाला। रामचरितमानस दोहावली, कवितावली, गीतावली और हनुमान चालीसा, बखई रामायण, ये सभी रचनाएं तुलसीदास जी के द्वारा की गई। विक्रम संवत 1680 में काशी के 80 घाट के समीप आपने शरीर त्याग किया। जय तुलसीदास।